साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। साथियों, आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपका स्वागत करता हूँ अपने ही इस आचार्य डॉक्टर मानव चैनल में। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ से भी मेरी यही प्रार्थना रहती है कि मेरा ये नवीन परिवार हमेशा फलता फूलता रहे, माँ लक्ष्मी इनके सिर पर हाथ रखें और ये दीर्घायु हों, सुख संपन्न हों, ऐसी मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं 13, 14, 15 अगस्त 2025 का राशिफल महापरिवर्तन होने वाला है, लिखा है थंबनेल में। साथियों, सही बात है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है। आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, तो सोच लें, समझ लें। कहता रहता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, भगवान की परमात्मा की शरण में जाने की प्रेरणा देता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन अब आपको सत्य से भेंट करा रहा हूँ। सत्य तो सत्य है। जब ग्रह परिवर्तित होते हैं तो खुद ही आभास होने लगता है। साथियों, निश्चित आभास हुआ होगा आपको कि आगे कुछ होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में हलचल दिखाई देने लगी होगी, परिवर्तन दिखाई देने लगा होगा, कुछ माइंड में आ रहा होगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये हमारे लिए उचित है कि नहीं उचित है। घर का वातावरण ज़रूर चेंज हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो आगे होगा। घर में बहुत सुखद वातावरण रहेगा। जो आपको अब तक मानसिक तनाव मिलता था, किससे? पत्नी और बच्चों से, वो अब मानसिक तनाव आपका समाप्त हो जाएगा। आपको आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी, खुशियाँ आएंगी, और पुरानी बातें सब आप भूल जाइए। जितने जख्म मिले थे, जितने दर्द मिले थे, वो उन पर मरहम लग के वो सब सही हो गए। लग रहा है आपको कि ये जख्म हैं बाकी अभी, लेकिन अब हैं नहीं। आज 13 तारीख से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गुरु का महापरिवर्तन हो रहा है। साथियों, बहुत मोटी बात है कि आप किसी दुष्ट के साथ बैठे हुए हों, दुष्ट के साथ फंसे हुए हैं, तो आप अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही आप स्वतंत्रता से काम कर पाएंगे। ऐसा ही हाल हुआ था देवगुरु बृहस्पति के साथ में कि वो केतु के साथ फंसे हुए थे। और केतु जो है राक्षसी ग्रह है, राक्षस है ही, तो उसके सामने आपको वो नहीं दे पाए, आशीर्वाद आपको नहीं दे पाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आज से, यानी 13 तारीख से, वो अब राहु के चंगल से निकल जाएंगे। राहु केतु का अब उन पर कोई साया नहीं रहेगा और वो स्वतंत्र हो जाएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए। गुरु तो गुरु हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, और गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं, गुरु के बिना उन्नति नहीं, गुरु के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं। तो कैसे होती प्रोग्रेस? अब तक आपने खूब मेहनत की, अथक प्रयास किया, लेकिन
भाग्य ने साथ नहीं दिया था, इसलिए आप वहीं के वहीं रहे, बल्कि और पीछे चले गए। साथियों, अब देखिए आगे का चमत्कार क्या होने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हालांकि आज हम गुरु के ही बारे में बता रहे हैं, वैसे बहुत कुछ बता भी चुके हैं, ऐसा ना समझें आप का नया बता रहे हैं। गुरु के बारे में भी बता चुके हैं। गुरु ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि प्रदाता हैं, और गुरु के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। गुरु बिना भगवत कृपा भी नहीं होती है। तो साथियों, आज से ही घर का माहौल बदल जाएगा, परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, प्रोग्रेस दिखाई देने लगेगी कि सामने खड़ी है प्रोग्रेस और आपसे अब दूर नहीं है। साथियों, ऐसा मन सोचना कि आचार्य जी तो सब कुछ ऐसे ही एक जैसा बताते रहते हैं। आज विशेष बात बता रहा हूँ आपको कि आपके जीवन में बहारें आएंगी, बदलाव आएंगे, और वो लोग जो आपको चढ़ाते थे, आपको परेशान करते थे, जिनसे आपको कष्ट मिलता था, वो लोग आपके नतमस्तक होंगे। वो लोग देखकर आपको जलेंगे कि ये हो क्या गया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, ये सब कुछ पूर्व से पश्चिम कैसे हो गया, बदल कैसे गया। इसके लिए सब लोग सोचते रह जाएंगे और आप उन्नति के शिखर पर होंगे, सिंहासन पर बैठे होंगे, मौज मस्ती ले रहे होंगे, बहारें होंगी आपके जीवन में। साथियों, मेरी बात आप अतिशयोक्ति में मत लेना। आप पहले आगे 8 दिन देख लेना, 15 दिन देख लेना, ये अगस्त का महीना देख लेना, उसके बाद मुझे जवाब देना कि आचार्य जी आपने क्या कहा था। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये सब कुछ सबके लिए नहीं है। एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, किसी के साथ कम हो रहा हो आगे, तो वो ये मत कहना कि आपने क्या कहा था। अपनी कुंडली का जांच करा लें, अपनी कुंडली दिखा लें। अगर गुरु सही स्थान में हैं तो निश्चित मैं ये कह रहा हूँ 100% सही होगा, और गुरु सही स्थान में नहीं है तो उनके लिए 40% सही होगा। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगी, चमक होगी, जो प्रोग्रेस की चमक होगी, और प्रोग्रेस करेंगे ही। क्यों, बहुत दिन हो गए तंग आते आते, मेहनत की फल नहीं मिला, कठिन परिश्रम किया फल नहीं मिला, और परिश्रम से भी थक गए परिश्रम करते करते, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए आपने कठिन परिश्रम किया था। तो साथियों, वो परिश्रम का फल अब ब्याज सहित आपको वसूल होगा। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, आगे व्यापार धंधों में, नौकरी में, सभी में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। क्योंकि जब पैसा ही आएगा, गुरु की कृपा होगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सभी काम बनने लगेंगे। बिगड़े हुए काम, जैसे मुकदमे में कोई पेंडिंग पड़ा हुआ काम है, या आपसे किसी ने कुछ ले लिया, अटका हुआ पैसा मिलने वाला है। अच्छे योग हैं हर काम के बनने के। भूमि भवन वाहन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, रोगों से मुक्ति होगी, निरोग जीवन जिएंगे आगे। साथियों, बहुत बड़े परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन तो इतना सुंदर हो जाएगा कि आप खुद ताज्जुब करेंगे कि इतना बदलाव कैसे आ गया मेरे पार्टनर में। लव लाइफ में भी काफ़ी सुधार होगा, उसमें भी आप ताज्जुब करेंगे कि मेरा लव पार्टनर कैसे इतना बदल गया, कैसे इतनी तब्दीली हो गई, बदलाव कहाँ से आ गया। जिसने आपको धोखा दिया था वो पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैंने वास्तव में आपके भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, धोखा दिया, क्षमा मांगेगा, माफ़ी मांगेगा। तो साथियों, उपाय के रूप में आपको बताएं कि भगवान भोलेनाथ या अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हों, इष्ट हम आपके कभी चेंज नहीं कराते हैं।
ना करना किसी के कहे से। जिसकी आप आज तक आराधना करते रहे, पूजा करते रहे, उसको भूलना नहीं है। उसकी पूजा करें, आराधना करें। अगर आपका इष्ट कोई ना हो या आपको समय ज़्यादा मिल सकता हो तो भगवान भोलेनाथ की आराधना भी करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और उनका महामंत्र भी ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप करते रहें, सभी कष्ट, सभी क्लेश दूर होते रहेंगे। और इसी नाव पर बैठकर आप यहाँ तक आ पाए हैं। जिन्होंने इस मंत्र का जाप किया उनको कम कष्ट हुआ होगा, जिन्होंने मंत्र का जाप नहीं किया होगा उनको ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। अब तो परमात्मा ने आपकी बाजू पकड़ ली है हाथ से। तो साथियों, जो लोग चाहें कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, नई जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं और भोलेनाथ का या अपने इष्ट का प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सभी के लिए शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।